हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम किंग जॉइन कैसे काय में बच्चा लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का ये आज का पार्ट 2 वीडियो है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ट्रूथ टेबल। इससे पिछले वाले वीडियो में जिसने नहीं देखा रहेगा प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, जिसमें मैंने मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि किस तरह से एक ट्रूथ टेबल को बनाया जाता है, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे एक ट्रूथ टेबल को एक्चुअली में क्रिएट किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। अब जो भी बच्चे मेरे साथ 12th कॉमर्स के लिए जुड़े हुए हैं और 12th साइंस के लिए जुड़े हुए हैं, तुम लोग को मैं एक बता देता हूं, तुम लोग के पास ट्रूथ टेबल के टोटल मिला के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्रिपेयर करने को, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल, इतना ही बोलेंगे वो लोग। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करने को कि इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या तो कंटिंजेंसी, ये प्रूफ करने के लिए बोलेंगे। और तीसरा सवाल आ जाएगा ये दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्वल है कि नहीं ये बताने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने तीनों चीज को तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जिसने भी कॉन्सेप्ट्स जिनका क्लियर नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो, तो वहां पर तुम लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले टेबल बनाने के पहले मैं यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट को बना देता हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि कितने स्टेटमेंट्स है। पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है और कितने कनेक्टिव्स है हमारे, 1 2 3, 3 कनेक्टिव्स है 3 अलग अलग चीजों के बीच में। टोटल मिला के कितने हो गए 6, तो 6 कॉलम्स बनने वाले, 1 2 3। या तो एक काम करते हैं, तुम लोग को ना ऐसे नहीं सिखाता हूँ मैं, हर एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल टर्म्स पे जाते हैं। इंडिविजुअली कौन से स्टेटमेंट दिख रहे हैं, पी है, क्यू है एंड आर है, तो मैं हर एक का एक एक बना देता हूँ। पी बनाया, फिर क्यू के लिए एक बनाया, फिर आर के लिए एक बनाया, बन गया। अब मैंने इसके बाद क्या स्टेप नंबर 2 बताया था कि कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के ऊपर नेगेशन का साइन डाला है क्या, ऐसा है नहीं, इस पूरे सम में नेगेशन है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद क्या देखने का, उसके बाद में सिंपल ब्रैकेट्स में कुछ कुछ टर्म्स रहेंगे, उसको देखो। तो मेरे पास सिंपल ब्रैकेट में पहला ये दिख रहा है, तो उसको जाते P इंप्लाइज Q। उसके बाद में मुझे ये दिख रहा है P इंप्लाइज R। अब लास्ट में क्या मैं ये पूरे चीज को बना सकता हूं क्या, यस। ये चीज जो लिखा है ना यहाँ पर, क्या मेरा टेबल उस पे बना हुआ है, हाँ बन गया है। ये चीज क्या ये मेरे टेबल में कॉलम में दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ दिख रहा है। दोनों पति पत्नी अगर आ गए तो कर दो उनका क्या, शादी कर दो भाई। तो शादी करना मतलब क्या हो गया रे भाई, सीधी सीधी बात है। P इंप्लाइज Q डाला, फिर क्या एंड उनके बीच में कनेक्शन है, और फिर P इंप्लाइज R डाल दिया, ठीक है। अब देखो तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों, क्या हम लोग स्टार्टिंग में ही P इंप्लाइज Q कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मैं पहला कॉलम इससे शुरू कर सकता हूं क्या, नहीं पॉसिबल है। जब तक तेरे पास P और Q रेडी नहीं रहेगा तब तक तू ये कैसे बनाएगा। समझ आ रहा है तुम लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ठीक है। तो वैसा हम लोग क्रिएट किए, सारा कॉलम्स बन गया, देखो ना 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने बताया था 6 कॉलम्स बनने वाले थे। ओके, अब यहां पर 3 स्टेटमेंट है, देखो P Q आ रहा है ना, तो 8 रोज बनेंगे, मतलब वो T T T T 4 4 करके करना है। तो देखिए कैसे करता हूं मैं। सबसे पहले P को फिल करते, T T T T 4 बार T, F F F F हो गया। अब Q के उस पे आते हैं, 2 T 2 F 2 T 2 F एंड R के इसमें आते हैं T F T F T F T F। अब P इंप्लाइज Q लिखा हुआ है यहाँ पर। अब P इंप्लाइज Q का मतलब क्या है, P और Q इंप्लाइज भाई एक लाइफ लेसन सिखाता है, ये मैंने बताया था। तुम लोग लाइफ में कितना भी सच बोलो, एंड में झूठ बोला तो तुम लोग क्या साबित किए जाओगे, झूठा। TFF याद रखना ये डायलॉग, TFF सच बोलो फिर झूठ बोलो, तुम लोग झूठे साबित हो गए। तो देखो TFF कहां कहां पर है उसको हम लोग मार्किंग दे देते हैं। मुझे दिख रहा है P और Q में देखना है, P और Q इधर है ना, इन दोनों में देखो, P और Q ऐसे में देखने का, ऐसे में। TF नहीं, TF नहीं, TF, हाँ मिल गया। TF है तो आंसर क्या डालने का, F, झूठे हो तुम लोग। फिर वापस से देखो TF मिला तो झूठे हो तुम लोग। अब इसके बाद कहीं पर भी नहीं है, देखा
टीएफ का आंसर एफ डाल दिया। अब बाकी जगह पर हम लोग को कुछ सोचना है क्या? नहीं, बाकी जगह पर ऑटोमेटिकली आंसर तुम लोग टी डाल दोगे, बाकी जगह पर ऑटोमेटिकली टी आ जाएगा, क्योंकि इंप्लाइज बोलता है कि टी एफ रहेगा तो आंसर एफ है ना। बाकी सबका जगह पर आंसर क्या डालना है? अगर वो रिलेशन नहीं बैठता ना, टी एफ वाला रिलेशन बाकी किधर नहीं बैठता ना, हर जगह पर क्या डालोगे? टी डाल दोगे। टी एफ आया तो एफ, टी एफ आया तो एफ, बाकी सब जगह पर टी। ओके, पी और आर के बीच में इंप्लाइज है, वापस से सेम लॉजिक लगाएंगे, बट इस बार पी और आर के बीच में लगाना है। अब पी और आर के बीच में देखो कैसे जाता है, पी इधर है, आर इधर है, ठीक है। टी एफ इधर है, नहीं, टी एफ सेकंड में है, हाँ, तो टी एफ है तो एफ, टी एफ नहीं है, टी एफ, हाँ देखो टी एफ है तो आंसर इज एफ। ओके, फिर एफ टी है, एफ एफ है, एफ टी है, एफ एफ है, ओके, बाकी किधर भी नहीं है, दो एफ आ गया, बाकी सब जगह पर क्या डालोगे? टी डालोगे। आ गया यहां पर आंसर। लास्ट वाला अभी ये जो है मैंने बनाया, अभी देखो इसमें ये वाला स्टेटमेंट यहां पर दिख रहा है, ये वाला स्टेटमेंट यहां पर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना यहां पर, सॉरी। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एंड, एंड यानी कि कंजंक्शन हो रहा है। एंड का रूल याद रखो तुम लोग, एंड क्या बोलता है? दोनों भी टी है देन द आंसर इज टी, दोनों भी टी है देन द आंसर इज टी। चलो देखो कहां पर दोनों टी है, दोनों भी टी है तो आंसर इज टी, दोनों टी, दोनों टी, दोनों टी, दोनों भी टी है तो आंसर इज टी, दोनों टी है तो आंसर इज टी, दोनों भी टी है तो आंसर इज टी, दोनों भी टी है तो आंसर इज टी। ओके, हर जगह पर मैंने टी लिख दिया। अब जहां पर नहीं है, मुझे पता है ये सब नहीं है, तो उधर क्या डालोगे? ऑटोमेटिकली खत्म। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्रूथ टेबल। देखो अगर क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, बस तुम्हें क्या करना है? ट्रूथ टेबल बना के छोड़ देना है। एंड लास्ट में तुम लोग कुछ स्टेटमेंट्स ना, कुछ नहीं, इसमें हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट नहीं है, बस टेबल बना के छोड़ दो। इतना ओवर एक्सैजरेट करने की जरूरत नहीं है रे भाई, तुम लोग अपना पेपर लिखने जा रहे हो, कुछ ओवर डेकोरेट नहीं करने जा रहे हो, जहां नहीं है नेसेसरी वहां पर मत करो ऐसे कुछ कारनामे। जितना पूछा गया उतना बना दो, खत्म हो गया। सबको समझ आया किस तरह से किया हमने? ओके, जरा सा इधर कर लेता हूं हल्का ऊपर। ओके, सबको दिख रहा है ना यहाँ पर आंसर हमने कैसा है? ओके, चलो तो हम लोग नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं फिर, अगर ये सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो चुका है तो। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मैंने बताया था ट्रूथ टेबल के ऊपर 3 सवाल आते हैं। पहला तो आता है सिर्फ टेबल बनाने का, दूसरा जो टेबल आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी के ऊपर। अब ये है क्या, ये पहले समझते हैं। टॉटोलॉजी का मतलब रहता है कि जब सब चीज ट्रू होते हैं ना, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न बनाया तुमने, ठीक है, इसका आंसर हमें हर बार क्या मिलने वाला है? टी मिलने वाला है। यानी कि तुम लोग जो टेबल बनाते हो ना, टेबल में जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है, देखो जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है उसका एंट्री हमेशा लास्ट कॉलम में दिखता है, ये बात सब लोग अग्री करते हैं ना, जो ये पैटर्न है लास्ट कॉलम में। अब उसका आंसर ये रहा। ओके, दिस इज द आंसर विच वी आर रिक्वायर्ड टू गेट। अब ये जो आंसर है, अगर ये आंसर हर बार तुम्हें क्या मिलता है? टी मिलता है, हर एक वैल्यू तुम्हारा टी हो जाता है, हर एक आंसर तुम्हारा टी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉटोलॉजी। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन में जो स्टेटमेंट पैटर्न है, इसका आंसर पे फोकस करना। हर एक आंसर अगर तुम्हें एफ मिला तो समझ जाना कि वो क्या रहेगा? कॉन्ट्राडिक्शन। एंड कंटिजेंसी में तुम लोग स्टेटमेंट पैटर्न देखोगे तो इट विल बी बोथ टी एंड एफ, दोनों भी टी और एफ से जुड़ा हुआ है, मतलब मिक्स रहेगा। ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स, मतलब होता है मिक्स्ड रहता है, तो उसको हम लोग कंटिजेंसी बुलाते हैं। टोटोलॉजी को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, कंटिजेंसी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। ओके, कॉमर्स वाले स्पेसिफिकली याद रखना, टोटोलॉजी को स्मॉल टी एंड कंटिजेंसी को स्मॉल एफ। कोई कोई जन इसको ऐसे भी बोलता है, टोटोलॉजी यानी कैपिटल टी, कंटिजेंसी मतलब कैपिटल एफ, चलेगा, बट हम लोग को अपना ये याद रखना है स्मॉल टी और स्मॉल सी से। ओके, कंटिजेंसी का ऐसा कुछ नाम नहीं है क्योंकि उसमें आंसर्स मिक्स मिलता है ना। अच्छा, तो ये वाला सम में मुझे बताओ ये क्या है? कंटिजेंसी, टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन? बराबर, ये हमारा कौन सा है? कंटिजेंसी है। बिकॉज देखो यहाँ पर सारे एक आंसर देखो मिक्स आया ना, टी भी आया, एफ भी आया, मिक्स आया मतलब कंटिजेंसी है। ओके, चलो अभी हम लोग ने ये समझ लिया है, तो एक सम कर लेते हैं हम लोग। वेरीफाई वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या कंटिजेंसी। ये स्टेटमेंट पैटर्न है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ स्टेटमेंट्स कितने हैं अपने पास? यहाँ पर स्टेटमेंट्स कितने हैं बोलोगे?
दो है ना, आर है क्या इसमें? नहीं, सिर्फ पी है और क्यू है, पी और क्यू ही दिख रहा है इसमें, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करता हूं, सिर्फ पी लिख देता हूं इधर और एक क्यू लिख देता हूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, पी और क्यू बनाने के बाद कोई भी स्टेटमेंट का इंडिविजुअल नेगेशन है क्या? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल नेगेशन मतलब सिर्फ पी का नेगेशन है, सिर्फ क्यू का नेगेशन है? हाँ, यहां पर देखो पी का भी नेगेशन दिख रहा है, क्यू का भी नेगेशन दिख रहा है। ये मत देखो इसमें क्या हो रहा है, नेगेशन किसका दिख रहा है तुम्हें? नेगेशन दोनों भी दिख रहा है ना, पी एंड क्यू दोनों का भी दिख रहा है। यहां पर हम लोग उसको काउंट नहीं करते। तो पी का नेगेशन है तो नेगेशन पी बना है, क्यू का नेगेशन है तो नेगेशन क्यू बना है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब मुझे बताओ स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा। क्या मेरे पास ये चीज बनाने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है क्या वहां पर? लेट्स थिंक अबाउट इट। अब मुझे इस नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का शादी करना है, शादी होने वाला है वी पे। अब नेगेशन पी है इधर, हाँ सर है ना नेगेशन पी। सर नेगेशन क्यू है, हाँ सर नेगेशन क्यू भी है। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के बीच में हम लोग करेंगे शादी, यानी कि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बना दिया हमने एक टेबल। क्लियर है सबको? अच्छा, फिर सर हम लोग इसका भी बना देते ना, इसका बना देते ना। वेट वेट वेट, पहली बात तो ये जो चीज है इसको करने के लिए नेगेशन निकालना पड़ रहा है। देखो पहले समझो, नेगेशन निकालना पड़ रहा है। किस चीज का नेगेशन निकालना पड़ रहा है? पी एंड क्यू का। क्या पी एंड क्यू दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले बनाओ पी एंड क्यू को एंड फिर उसका नेगेशन का एक टेबल बनाओ। ओके, पहले हम लोग पी एंड क्यू बनाएंगे और उसके बाद उसका नेगेशन का वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलो ये मेरे पास पूरी तरह से तैयार है, ये मेरे पास पूरी तरह से तैयार है। अब उसके बाद दोनों का क्या करना है, पूरा मिलन कर लेते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग सब कुछ एक साथ रखते हैं। अब कोई लोग ना बोल सकते हैं कि सर क्या होता है ना, इतना बड़ा चीज लिखने में ना मतलब पूरा बोर्ड चला जाता है। मतलब हमारा बुक इतना बड़ा नहीं है, आपका बोर्ड जितना बड़ा तो नहीं है। तो इसमें मैं एक सजेशन दूंगा तुम लोगों को। ये बताओ ये किधर है? यहाँ पर है ना, इसको मैं ना ए अल्फाबेट दे देता हूँ। ओके, और ये देखिए कहां पर है, यहाँ पर है ना, इसको मैं बी अल्फाबेट मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में डबल इंप्लाइज करना है। मैं चुपचाप से यहाँ पर ए डबल इंप्लाइज बी लिख देता हूँ। बात तो वही है ना, ए और बी के बीच में डबल इंप्लाइज हो रहा है। समझ आया? हाँ, बस ना ये चीज को तुम लोग नीचे लिखोगे ना, अल्फाबेट्स जो भी डाल रहे हो, ए बी सी डी कुछ भी डालना है। बट मेजरली मैं बोलूँ उसको ना लास्ट के लिए बचा के रखो। अननेसेसरी सी डी कॉम्प्लिकेट मत करो। जो बंदा पेपर चेक करता है ना, वो ना इतना सिर खुजाते नहीं बैठेगा कि भाई तूने क्या किया है करके। सिंपल रखना भाई, उसको बोलना है कि भाई ये चीज मेरा ए है, ये चीज मेरा बी है, और बस मैंने इन दोनों का इंप्लीकेशन इधर शो किया है, खत्म बात। कोई क्या करता है पता है क्या? मैंने देखा है भाई पेपर चेक करते समय, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो ना इसको ए मानेगा, फिर इसको बी मानेगा, फिर इसके जोड़ी को सी मानेगा, फिर इसको डी मानेगा, इसको ई मानेगा, इसके जोड़ी को एफ मानेगा, और लास्ट में ई और एफ का जोड़ी। भाई साहब क्या हो रहा है इधर? अल्फाबेट पी क्यू आर था और इधर एबीसीडी चल रहा है अपना। ऐसे मत करो। ओके, सिंपल रखने का, इसको ए इसको बी, सिंपल सा, ए इंप्लाइज ए डबल इंप्लाइज बी, बात खत्म। ओके, सो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सिंस मेरे पास दो ही स्टेटमेंट है तो चार हिस्से में खत्म हो जाएगा हमारा। तो चलो वो चार हिस्सा बनाते हैं। क्या क्या आएगा इधर पी में? टी टी एफ एफ। क्यू में आएगा टी एफ टी एफ। नेगेशन पी मतलब क्या होता है? पी का हमेशा उल्टा होता है ना। चलो पी का उल्टा कर दो, टी टी एफ एफ का हो जाएगा एफ एफ टी टी। नेगेशन क्यू मतलब क्यू का उल्टा, क्यू में जो लिखा उसका उल्टा करो। टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी। समझ आया इधर तक? अब चलो इधर बात करते हैं। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दिख रहा है ना। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का क्या हो रहा है? और यानी डिसजंक्शन हो रहा है। वी का क्या रूल था बताओ, जिसको याद रहेगा अच्छे से? वेरी गुड। दोनों भी फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स। किस किस को देखना है? इसको और इसको। चलो इसको देखा इधर, इसको देखा इधर। दोनों भी फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स। और किधर नहीं है, दोनों भी फॉल्स इधर ही था, उसका आंसर फॉल्स लिख दिया। बाकी सब जगह पर क्या डाल देने का है? चुपचाप से टी डाल देने का। ठीक है, जिधर अपने को बोला गया ना उधर ही काम करने का। बाकी सब जगह पर उसका हमेशा मतलब एफ बोला है आंसर चाहिए तो बाकी सब जगह पर टी डाल दो, टी बोला आंसर चाहिए तो बाकी सब जगह पर एफ डाल दो। पी एंड क्यू देखो, पी इधर है क्यू इधर है, करेक्ट है। अब उसके बीच में एंड दिख रहा है, एंड क्या बोलता है? दोनों भी टी है तो आंसर इज टी, दोनों भी टी है तो आंसर इज टी।
बाकी किधर है क्या? नहीं, बाकी किधर नहीं है, तो चुपचाप से उधर एफ एफ करके डाल दो। ओके, अब इस चीज का नेगेशन हो रहा है, बराबर है ना? यहाँ पर नेगेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? इस पूरे चीज का। तो यानी कि ये पूरा आंसर को उल्टा कर देने का। टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी, एफ का हो जाएगा टी, एफ का हो जाएगा टी। अब ए इंप्लाइज बी क्या बोलता है? डबल इंप्लाइज में क्या होता है? सेम रहेगा तो टी लिखो, उल्टा रहेगा तो एफ लिखो। चलो, किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में देखना अपने को। सेम 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 सेम, अच्छा अच्छा, टी। सेम 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 सेम, टी। ए सेम 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 सेम, टी। ए तू भी सेम सेम है, टी। लिख दिया, सब हो गया हमारा। अब मुझे बताओ लास्ट का कॉलम के एंट्रीज बताओ क्या है? हर एक एंट्री में हमें क्या दिख रहा है? टी दिख रहा है ना? यस, देन यू हैव टू एंड अ स्टेटमेंट राइटिंग समथिंग। ओके, इसमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसमें स्टेटमेंट के एंड में कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि यहां पर वेरीफाई करना था। बताता हूं क्या लिखना है। ओके, ऑल द एंट्रीज in the last column okay is all, क्या है? सारे एंट्रीज, अच्छा ऑल पहले लिखा है ना। ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज क्या है? बताओ, सारे एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम क्या है हमारे? टी है। सारे एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम क्या है? टी है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। समझ आया? ए भाई, अगर समझ लास्ट का एंट्री सारा एफ होता तो क्या लिखता है एंड में? ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज एफ, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज सॉरी क्या बोलते हैं अपना? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अगर लास्ट में हर एक में एफ होता तो तू ऐसे लिखता, ये सारा एफ होता और गिवन स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन। अगर सब मिक्स होता तो क्या लिखते थे? अच्छा मैं बताता हूं, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज या आर बोथ टी एंड एफ, आर बोथ टी एंड एफ, दोनों भी है, टी भी है एफ भी है। इसकी वजह से द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी। जिसको शानाबंदी करना है ना तो एक्स्ट्रा लाइन लिख देने का, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिंजेंसी। ऐसे लिख के छोड़ देने का। समझ आया तुम लोग को मैं क्या बोला? वेरी गुड। सो क्या हम लोग नेक्स्ट वाले सम में आ जाते? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लास्ट वाला टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट इज यूजिंग द ट्रूथ टेबल वी हैव टू वेरीफाई समथिंग। ओके, अब देखो वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये इक्विवेलेंस का सिंबल आ जाता है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड में जो दिया है और इसके राइट साइड में जो दिया है वो सेम टू सेम हो रहे हैं क्या, ये चेक कर ले। भाई सेम टू सेम है कि नहीं है चेक करना, मतलब देख बहुत सिंपल है। पहले क्या कर, अपने को P बनाना है, Q बनाना है और R भी बनाना है, क्योंकि ये तीनों चीज दिख रहा है पूरे इसमें, हाँ की ना? यस। अब ना ये इक्विवेलेंस का साइन को इग्नोर करो, बाकी चीज को हम लोग हर एक को फिट टूस कर लेते हैं। चलो एक एक करके जाते हैं। कोई हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट का नेगेशन देखो है क्या? P, Q और R का इंडिविजुअली नेगेशन है? नहीं है ना। तो अभी इसके बाद क्या जाते हैं, सिंपल सिंपल ब्रैकेट्स में जाना रहता है। सिंपल ब्रैकेट्स में चलो बढ़ते हैं। पहले किसका ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हें? P एंड P, सॉरी P नहीं है वो, क्या है वो? Q एंड R। ठीक है, Q एंड R आ गया तुम्हारा पिक्चर में। अब ये चीज को जोड़ दो उसके साथ। तो अभी क्या करता हूं, P और Q एंड R हो गया इधर तलक। नेक्स्ट वाला लाइन पे आते हैं। PVQ है क्या? नहीं, चलो वो बना देते हैं, PVQ बना दिया। अब तुम लोग सोचो क्या बनाना है। वेरी गुड, समझ आ रहा है तुम लोग को। अभी PVR बना दिया। अब उसके बाद क्या करने का, तेरा पहला दुल्हन आ गया, दुल्हन भी आ गई, दूल्हा दुल्हन का शादी करना है ना अभी हमें, चलो कर लो दूल्हा दुल्हन का शादी। PVQ लिखा और फिर क्या एंड आया और क्या आएगा, PVR आ जाएगा। समझा क्या रे तुम लोग को? आइडिया मिला ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस अब क्या करना है, ये पूरी चीज को हम लोग को एक साथ सॉल्व करना है। बट बिफोर सॉल्विंग हम लोग हर एक कॉलम के ऊपर, अच्छा कोई पूछना चाहता था, एक सवाल आया, सर हम लोग इसको ए देके इसको बी देके ए एंड बी कर सकते हैं क्या? यस यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर इतने में जगह आ रहा है तो कर लो। कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे ए एंड बी का फंडा में नहीं गिरना, मत गिरो, लिख दो। बस क्या है ना, तुम्हारे एक पेज के अंदर तो एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, मैं बस उतना ही कहना चाहूंगा तुम लोग को। अब देखो, सिंस यहां पर हम लोग को ना दो चीज को इक्वल प्रूफ करना है ना,
तो मैं हर एक कॉलम का ना कुछ नंबर्स दूंगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का नंबरिंग क्या रहेगा 1, इसका 2, इसका 3, ये 4, 5, 6, 7 एंड 8, हर एक को नंबर दे दिया। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना टेबल बनाना। चलो टेबल बनाते हैं एंट्रीज लिख के। पी का टेबल का एंट्रीज क्या क्या आएगा बताओ। देखो पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है ना, तो याद रखना 4 टी 4 है, टी 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 एफ 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 एफ। इधर क्या आएगा 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, वापस से रिपीट करो 2 टी 2 एफ। अब आर में क्या आ जाएगा टी एफ टी एफ टी एफ। ए भाई इधर देखना कैसे बन गया ना, ऐसे जो चीटिंग करना रहता है ना तो ऐसे लिखने का, टी एफ फिर टी एफ। नाउ लेट्स सी ओवर हियर क्या बोला है, क्यू और आर के बीच में क्या आ गया एंड आ गया। एंड का रिलेशन पता ही चल गया रहेगा, अभी दोनों भी ट्रू रहेगा तो ट्रू डाल दो। क्यू और आर के बीच में दोनों ट्रू है, इधर डाल दिया ट्रू। फिर दोनों ट्रू कहां पर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, डाल दिया इधर ट्रू। और कहां पर दिख रहा है, नहीं है। बाकी सब जगह पर क्या डालोगे एफ। चलो अभी यहां पर देखो क्यू एंड आर बना दिया हमने, पी आ गया उसके साथ, तो ये पी यानी 1 नंबर का और ये 4 नंबर, 1 और 4 नंबर के बीच में क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो ये और ये के बीच में और का क्या गेम था, दोनों एफ है तो आंसर एफ है। चलो इसमें और इसमें चेक करो, 1 और 4 में चेक करो, दोनों एफ तो आंसर एफ है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। एफ किधर है भाई, हाँ इधर है, दोनों एफ है तो आंसर एफ है, दोनों एफ है तो आंसर एफ है, दोनों एफ है तो आंसर एफ है। बाकी सब जगह पर चुपचाप से क्या डाल दोगे, टी डाल दोगे, डाल दिया। अब चलो पीवीक्यू देखते हैं। पीवीक्यू मतलब क्या है, ये और ये है ना। अब ये और ये के बीच में क्या है, और आ गया, और क्या बोलता है, दोनों एफ तो आंसर इज एफ। चलो दोनों एफ किधर है, दोनों एफ, हाँ लास्ट के दो में दोनों एफ दिख रहा है ना, दोनों एफ है तो आंसर एफ है। बाकी सब जगह पर चुपचाप से क्या डालोगे, टी डाल दोगे, डाल दिया। अब चलो पी और आर को देखो, पी और आर में क्या लिखा है, पी और आर में दोनों भी क्या हो रहा है, देखो पी और आर के बीच में और का साइन है, और का साइन क्या बोलता है, दोनों एफ है तो आंसर एफ है, ठीक है। दोनों एफ दोनों एफ दोनों एफ दोनों एफ, चलो यहां मिला, दोनों एफ है तो आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। फिर यहां पर दोनों एफ नहीं, लास्ट में दोनों, एक मिनट जरा सा अच्छे से जाने दो, कैसे जा रहा है, हाँ ऐसे जा रहा है रे अपना, जरा सा ना वो लाइंस नहीं है ना तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है रे, जरा सा देखना पड़ता है। ओके दोनों एफ इधर है, दोनों एफ है तो आंसर इधर क्या आया, एफ आया, है ना। पूरा ऐसे झुक गया ना पूरा एक साइड पे, ठीक है कोई नहीं, समझ लेना तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इधर दोनों एफ दिखा तो आंसर एफ डाला, इधर दोनों एफ दिखा तो आंसर एफ डाला, बाकी सब जगह पर टी डाल दो। चलो ठीक है। अब लास्ट पी और क्यू इधर है, पी वी आर इधर है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड का मतलब क्या है, दोनों भी टी दिखा तो आंसर क्या डालने का, टी डालने का। दोनों टी दिखा तो आंसर टी डाला, इधर टी दिखा तो आंसर टी डाला, इधर टी दिखा तो आंसर टी डाला, यहाँ टी दिखा तो आंसर टी डाला, यहाँ पर भी टी दिख रहा है आंसर टी डाला, और किधर टी दिख रहा है नहीं, बाकी सब जगह पर एफ डाल दिया। सर सम खत्म क्या, हाँ सम खत्म हो गया। बस ना एंड में ना तुम लोग को मैंने बोला था ना, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है तो कुछ तो एंड में लिखना पड़ेगा। अभी देख एंड में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। एंड में तुझे क्या लिखना है, तुम लोग मुझे बताओ, ये जो LHS वाला पार्ट था ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये कौन सा नंबर में, ये चीज इसमें कौन से नंबर में दिख रहा है, हाँ सर 5 में दिख रहा है, 5 में दिख रहा है, ठीक है। ये चीज बता मुझे कौन से नंबर में दिख रहा है, ये 8 में दिख रहा है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे देख के बताओ 5 का जो कॉलम एंट्रीज है, कॉलम के एंट्रीज है वो देखो, और 8 का जो कॉलम के एंट्रीज है वो देखो, क्या वो मैच खा रहे क्या, टी 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 एफ एफ एफ, टी 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 एफ एफ एफ, मैच खा लिया, मतलब समझ जाना कि ये इक्वल है। समझा तुम्हें, बस लिखना किस तरह से देखो, सिंस द एंट्रीज किसमें, इन कॉलम, कौन सा कॉलम में, 5 एंड 8 आर सिमिलर या आइडेंटिकल, बोलो आर आइडेंटिकल या सेम लिख दो, ठीक है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर
इक्वल, या तो तुम लोग ऐसे लिख दो एंड में, पूरा क्वेश्चन को वापस से छाप मारो, पीवी क्यू, सॉरी क्यू है ना ये, क्यू एंड आर इज इक्वल टू पीवी क्यू एंड पीवी आर। ओके, सो आई होप सो कि तुम लोग को ये पूरा सम समझ में आ गया रहेगा किस तरह से करना है। दिस इज ऑल अबाउट इन ट्रूथ टेबल। ओके, एग्जाम में 100% ये सम आता ही आता है, नॉर्मली हर बार आ चुका है करके। सो तुम लोग ना इस सिंपल से क्वेश्चन को तो तुम लोग मिस मत करो, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स का ये सम आता है। ओके, सो आज के इस वीडियो एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विथ सम बैचेस। ओके, इस बैचेस में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि ये सारे वीडियोस जो भी हमारे 12th कॉमर्स का एक स्पेसिफिक बैच रहेगा, जिसमें मैं हर एक सम उसमें बनाने वाला हूँ, लाइव लेक्चर्स रहेंगे हमारे। सो स्टे ट्यून, जैसे ही मैं इस चीज के बारे में अपडेट करूंगा तुम लोगों को जल्दी कि ये कब आएगा करके, तो और कहाँ पर आएगा, कैसे तुम लोग इसका एक्सेस ले सकते हो करके, एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में बता दूंगा। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो टिल दैट टाइम हम लोग ऐसे ही एक छोटे छोटे क्लिप्स बनाते रहेंगे इस वीडियोस के। आज मैंने इस लॉजिक्स के ऊपर बनाया, नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा वीडियो रहेगा एंड नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी ऑन कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस होल चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम एंड लेट्स सी, बाय बाय।